जय मुख चंद किशोर। हे माँ, मैंने समझाया था, बोले एक के साथ सब सगे, बोले सब साथ सब जाए। हमारी मैया रुक्मणी कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीसुरी नंद गोप सुतम पतन कुर्वे नमः। मैया पूजन कर रही है कात्यायनी का और याद कर रही है गोविंद को। लाला जल्दी आओ, लाला जल्दी आओ, लाला हम गौरी पूजन कर रहे हैं। और मेरे प्रभु पहुंच गए। अब जब भगवान कुंदनपुर में प्रवेश हुए तो जो शिशुपाल के जो द्वारपाल खड़े थे पहरेदार, अब कोई तो भगवान का कुंडल देख रहा है, कोई भगवान का मुकुट देख रहा है, कोई भगवान का पीताम्बर देख रहा है, कोई भगवान के बाल देख रहे हैं। किसी ने ये नहीं समझ पाया कि कुंदनपुर में को आ गया। सारे जितने भी शिशुपाल के जितने भी कर्मचारी थे, कार्यकर्ता, सारे परमात्मा की सुंदरता को देखते रहे। भगवान अंदर प्रवेश हो गए कुंदनपुर में और मैया गौरी का पूजन कर रही थी। मेरे कन्हैया ने हाथ पकड़ा रुक्मणी मैया का और हाथ पकड़ के रुक्मणी का हरण कर लिया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। और जैसे भगवान ने रथ पे बैठारा रुक्मणी को, सोई होश आया। किसके लिए? शिशुपाल के पहरेदारों को। भैया को था। एक बोला भैया हमें नहीं मालूम, तो उसका पीताम्बर देख रहे थे। एक बोला भैया हम तो उसको कुंडल देख रहे थे। एक बोला भैया हम तो उसको मुकुट देख रहे थे। एक बोलो जो बता तुम तो देख रहे थे, अब तुम्हें कुटने हो हमें कुटने। बोले काय? बोले पर दूल्हे राजा बैठे भीतरे और उनको नहीं भाव पे आओ, और उनकी पत्नी का हरण के लेके चला गया। अब आप विचार करना, जो दूल्हा सजो बजो बैठो हो और बात दूल्हा को बभाए न हो और वो दूल्हा घर लौट के जाए, बताओ का पीते उसके माता पिता है। शिशुपाल को जानकारी मिली, शिशुपाल झगड़ने लगा। रुक्मणी का भाई है बड़े, रुक्मी भगवान से युद्ध करने लगे। दाऊ भैया ने युद्ध छोड़ दिया। दाऊ भैया का युद्ध छोड़ गया। शिशुपाल है, रुक्मी साथ में, लेकिन दाऊ भैया ने सबको परास्त कर दिया। जब दाऊ भैया रुक्मी में मारने को तैयार हुए तो रुक्मणी चरणों में गिर पड़ी भगवान की। प्रभु कैसा हो, आपका साला है, हमारा भाई है, इसको क्षमा कर। देखो भाई भाई होता है, आपका तो साला बन गया, मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई हूं, तो जे आपका साला बन गया, मैं आपकी अर्धांगिनी, मेरा जो भाई है इसे क्षमा कर। भगवान ने रुक्मणी के कहने से और रुक्मी को क्षमा कर दिया। तो भगवान का प्रभाव हुआ रुक्मणी के साथ पहरा। बड़ा सुंदर प्रभाव हुआ भगवान का। बड़े मंगल गीत गए द्वारका में, सुंदर प्रभाव हुआ गोविंद का। अब चलते हैं दूसरे विभाग की कथा के लिए। गीत ज्यादा गाएंगे, समय निकल जाएगा, समय कम है, गीत तो बहुत होंगे। अब दूसरे विभाग की कथा सुनते हैं। इसके पहले कछु दान सुनते। 501 रुपया लक्ष्मण सिंह दांगी भांडर, 101 रुपया पुष्पेंद्र यादव गोपालपुरा, 501 रुपया और 250 ग्राम घी करण सिंह पाल डेरा। इन मान भाव का दान आया है। जलालपुर सरकार आपकी भंडार भरे रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव, एक महाराज सत्राजित है। सत्राजित महाराज ने सूर्य की उपासना करी। किसकी? सूर्य भगवान। कौन ने करी थी उपासना? महाराज सत्राजित ने। सूर्य प्रसन्न हो गए तो उन्हें एक श्रृंत मणि दी। वो मणि वो क्या करती है कि रोजीना 8 भार सोना देती है।
अब 8 बार सोना का तुम वजन लगाओ, कम से कम 8 क्विंटल सोना रोज, जिसके यहाँ रोज आता हो बताओ उससे लखपति को होगा। जिसके यहाँ 8 क्विंटल सोना रोज आता हो बताओ उनसे लखपति और करोड़पति को होगा। आज महाराज सत्राजित उसी मणि को गले में धारण करके वो द्वारका चले गए। द्वारका में सभा लगी आप जैसी, आओ महाराज बड़ा सम्मान किया। सभी द्वारकावासी बोले भगवान से, बोले प्रभु देखो जो मणि तो ऐसे मालूम चल रही जैसे सूर्य भगवान आ गए हो, प्रकाश कर रही मणि, वो तो सूर्य की प्रदान की दी हुई मणि थी। अब इनके यहाँ छोटा परिवार, इनकी पत्नी है, एक इनके भैया है प्रसेन और एक इनकी बेटी है। अब इनके यहाँ 3.5 आदमी का परिवार। अब जिनके यहाँ 3.5 आदमी हो और 8 क्विंटल सोना हो, बताओ कैसे खर्चा करो तुम? का सोनो खाओ का? बताओ पति पत्नी, एक भैया एक बेटी है छोटी। तो बोले एक काम करो इनसे मणि मांग लो, अपनी द्वारका है बड़ी तो द्वारका में रखी रहेगी, खर्चा होता रहेगा। भगवान बोले ठीक है पूछेंगे भाई, देखो उनकी वस्तु अगर वे दे देंगे तो ले लेंगे। चर्चा भाई बैठे, जब जान लगे महाराज सत्राजित, श्री भगवान बोले राजन जो आप जो गले में मणि धारण किए हो, जो मणि हमको ना दे दो द्वारका में, यही रखी रहेगी आपकी। सत्राजित जी ने मना कर दिया। भगवान बोले ठीक है आपकी वस्तुएं नहीं दे रहे, कोई हमारा जबरदस्ती थोड़ी है भाई, हमारी इच्छा तो नहीं थी, हमारे द्वारका के कर्मचारी बोले सो हमने आपसे कह दिया, ठीक है आपने कहा। महाराज सत्राजित घर लौट के आए। अब उनका एक छोटा भाई नाम है प्रसेन, प्रसेन ने वही मणि धारण करके वो जंगल में चले गए। अब भाई ने उससे क्या ज्ञान, एक शेर से मुठभेड़ हो गई, शेर ने उन्हें मार दिया, मणि छीन ले। अब शेर तो जानवर है, उसे क्या मालूम मणि के बारे में। अच्छा उसी समय बाबा जामवंत जी उद्यान निकले और शेर मणि को लिए और ऐसे ऐसे कर रहा है और सत्राजित का भाई सामने पड़ा मरा। तो बाबा जामवंत जी ने शेर को मारा और मणि शेर से छीन ली। सुनना बहुत अच्छी कथा है। और बाबा जामवंत जी अपनी मणि लेके अपनी बेटी को दे दी। अब गुफा में बेटी मणि को लाए, बच्चा क्या जाने बेटी मणि के बारे से, बेटी ने जानी कोई खिलौना लेके आया मैं पिताजी, सुबह मणि से वो बेटी खेल रही। अब कानो कानो आवाज चर्चा फैल गई। माना सत्राजित को जानकारी मिली हमारा भैया मारा गया, प्रसन्न हमारी मणि छीन रही, हो ना हो हम द्वारका गए थे और द्वारका में हमसे कृष्ण जी ने मणि मांगी थी, ना हो तो पुण्य में भैया को मार दिया और मणि छीन ली। देखो अब देखो यहाँ भगवान को झूठा दोष लग रहा है, जबकि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। लेकिन ठीक है, भगवान ने आज पंडित जी को बुलवाया। महाराज जी ने हमारा पत्रा देखो, जो गरगराचार्य जी आए, देखा, बोले प्रभु हमें ऐसे मालूम चल रहा है कि तुमने भादों को चंद्रमा देखा। ध्यान देना, जो भादों में चंद्रमा पड़ता है चौथ के दिन, लाख के भादों में, वो चौथ को चंद्रमा गलत होता है, उसको कभी नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति उसको देखता है तो कोई झूठा, कोई तुम पे कोई चोरी या कुछ ना कुछ अब जस लग जाता है। महाराज गरगराचार्य जी कह रहे हैं भगवान से, भगवान बोले तो क्या करें? बोले हमें तो झूठा दोष लग गया और हमें तो इसका निरीक्षण करना है। भगवान चलते 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 भगवान ने देखा कि प्रसन्न मरा हुआ डरा है जंगल में। अब भगवान ने जामवंत जी के पैरों को चिन्ह लाओ, पैरों को चिन्ह लेते 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 जहां बाबा जामवंत जी की गुफा थी और उस गुफा में बेटी मणि को लिए खेल रही है। भगवान पहुंच गए भाई। भगवान बोले बाबा ये मणि हमको दे दो। तो बाबा जामवंत जी बोले क्यों? बोले ये मणि ना तो आपकी है ना ये मणि मेरी है, ये मणि है महाराज सत्राजित की और सत्राजित का भाई मारा गया, आप मणि छीन के आ गए और दोष लग रहा है हम पे। प्रभु जो मणि हमें दे दे। बाबा जामवंत जी बोले नहीं देंगे। बोले क्यों?
बोले हम जब देंगे जब तुम हमसे युद्ध करो। भगवान बोले बाबा तुम कैसी बातें कर रहे हो, आप वृद्ध हो तो हम नहीं हुआ है, शोभा देगी कुश्ती नहीं, बोले हमसे युद्ध करो। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यहाँ 27 दिन युद्ध चला भगवान से और जामवंत से। समझ गए कौन? जामवंत। और ये जामवंत कौन है? ये जामवंत वे ये त्रेता के, जब रावण सरकार रावण को मार के लौट के आए, सभा लगी है अयोध्या में, तिलक हो रहा है। जब भगवान को राज तिलक हुआ, विभीषण जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, नन नील बैठे हैं, बाबा जामवंत जी बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बैठे हैं, राम जी सबको सम्मान करते जा रहे हैं। नंद जी से कहा तुम्हारे आशीर्वाद से पुल बन गया, हनुमान जी से कहा कि आप ना होते तो हमारी जानकी जी का पता कौन लगाता, सम्मान दे रहा राम जी सब। अब आया जामवंत जी का नंबर, तो भगवान बोले बाबा जामवंत जी से, बोले बाबा आप तो हमारे पिता के समान हो, आपका हम सम्मान क्या करें? जामवंत जी बोले मैं सम्मान की जरूरत नहीं है। बोले तो? बोले हमसे युद्ध करो। बोले हमारा जीवन निकल गया, त्रेता में रहते रहते हमारी काऊ से कुश्ती नहीं हो पाई, हमने अपने बल का देने पर कितनी ताकत है। तो राम जी बोले कैसी बातें कर रहे हैं जी, सभा लगी है ओ हम तुमसे युद्ध करें? नहीं हमसे युद्ध करो। तो राम जी बोले बाबा दुखी मत हो, अभी हमारा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अगर अभी हम तुमसे युद्ध करेंगे तो मर्यादा भंग हो जाएगी। जाओ जो तुम्हारा मनोरथ हम द्वापर में पूरा करेंगे। जब हम कन्हैया बन के आएंगे और जब हमारा तुम्हारा युद्ध हुए तो समझ लेना कि त्रेता के राम द्वापर में श्याम बन गया। आज वे त्रेता के जामवंत ने जब द्वापर में 27 दिन युद्ध किया भगवान से, जामवंत जी समझ गए, चरणों में गिरते, प्रभु हम समझ गए तुम त्रेता के राम हो, लो जो मणि ले जाओ, और मणि के साथ में एक हमारी बेटी है, एक हमारी बेटी है नाम है जामवती, इसको भी ले जाओ। तो भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। एक बाबा जामवती की बेटी है। भगवान मणि को लेकर आए और महाराज सत्यजित को मणि दे दी। लो राजन ये मणि हमारी, हमने नहीं चुराई थी, आपने हमें झूठा दोष लगाया, लो जो आपकी मणि। अब जैसी मणि गई, अब जो बताओ जैसे हमने आपकी चोरी ना करी हो, और चोरी तुम्हें मिल जाए कौन से, और तुम हमारा हल्ला कर तो वे पंडित जी चुरा ले गए, वे महाराज आए थे जलालपुर में कथा माच में भी ले गए, हम हमें देख भी ले गए, क्या नहीं तो है, तुमने उनसे कही उनने उनसे कही, अरे हम तो कहने जाते तो बढ़िया है पंडित जी। बोलो राधे राधे। तो अब जो बताओ जो हमने चोरी नहीं करी तो हम काय को सुने? तो भगवान बोले लो तुम्हारी मणि। अब वो शर्मिंदा हो गया सत्यजित, उनकी पत्नी खड़ी थी बगल में, सब बोले तुम काय शर्म ही लगी तुम्हारा आदि, तुमने पहली बात तो भगवान को झूठा दोष लगाओ। तो सत्यजित बोलो क्या करें, अब गलती कैसे मनाए? बोले हम बता रहे हो पाओ। बोले का? बोले अपनी बेटी है नाम है सत्यभामा। बोले आओ, बोले बेटी को भगा कर तो जित तुम्हारा दामाद बन जाए तुम इनके ससुर बन जाओ, बड़ा ही साल। तो देखो भगवान का तीसरा विवाह सत्यजित की बेटी सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। भगवान के क्या विवाह हो गए? 3। अब चौथा विवाह, अब चौथा विवाह हुआ भगवान का किसके साथ? कालिंदी। ये यमुना ये अहमदेव सर्वतम अतारुणम विष्णु वर वरदात पातरास्ता। एक कालिंदी सूर्य की बेटी है, जंगल में तपस्या कर रही है। भगवान अर्जुन को लेके गए घूमने के लिए,
तो बीच जंगल में तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से पहुंचाया, देखो तो ये बेटी कौन बैठी है। अर्जुन बोले प्रभु आपकी तो राशि बहुत गर्दी चल रही। बोले क्या है? बोले जे आपके लिए ही तपस्या कर रही है और जे आपसे विवाह करना चाहती है। तो भगवान का बीच जंगल में वही मंगल हुआ। चौथा विवाह सूर्य की बेटी कादंबरी के साथ संपन्न हो गया। भगवान के विवाह हुए 4। पांचवा विवाह भगवान का हुआ मित्रवृंदा के साथ। ये बिंद और अरविंद ये दोनों भाइयों की ये बहन है। इनने क्या प्रतिज्ञा करी थी कि एक बाण में 7 बैलों को जो नाप देगा उससे हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो भगवान ने एक ही बाण में एक ही बेर में 7 बैलों को नाप दिया। तो भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। और ये है गोविंद के 8। अब एक भौमासुर नाम का राक्षस है। भौमासुर नाम के राक्षस ने क्या प्रतिज्ञा करी कि 20,000 कन्या हो जाए कि हम विवाह करेंगे। इसने 16,100 कन्याओं को लिए कारागार में बंद कर दिया। भगवान को जानकारी मिली, भगवान सत्यभामा को लेके गए, उस पर चढ़ाई करी। एक मुर नाम का राक्षस इसकी नगरी को पहरा दे रहा है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। और भगवान ने चढ़ाई करी। भौमासुर नाम के राक्षस को प्रभु ने परास्त किया, समाप्त किया। जितनी 16,100 कन्याएं कारागार में बंद थी सबको कारागार से मुक्त कराया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। 16,000 कन्याएं भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु हमें कौन स्वीकार करेगा? इस राक्षस ने हमको कई महीना कई वर्ष रखा है। बताओ हम किसके माता पिता के पास चले जाएं? कोई हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? भगवान बोले हम क्या करें? 16,100 कन्या एक साथ में बोली प्रभु अगर आप हमें स्वीकार करो तो हम घर जाएंगे, न तो आपके सामने अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो आज मेरे गोविंद ने 16,101 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न किया। मेरा ठाकुर जी कहता है जिसको कोई सहारा ना दे वो मेरे पास आ जाए। चाहे पत्नी के रूप में आ जाना, चाहे पति के रूप में आ जाना, चाहे पिता के रूप में आ जाना, चाहे पुत्र के रूप में आ जाना, लेकिन आ जाना। आज भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। और ये है ठाकुर जी के ठाकुर। अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूं, आप पत्नियां बैठी हैं अपनी अपनी पतियों की, जो बताओ तुमसे अकेले से जितने परेशान हैं वो कौन उनकी 4-5 विवाह हो जाए तो तुम इतनी डंडा दिलाने में। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। लेकिन कथा सुनो, भगवान कभी चेहरा मनी नहीं किया। भागवत कहती है भगवान के चेहरा पे मलिनता नहीं है। अब जिसकी 16,108 रानी हो पत्नियां हो, बोलो उसका खर्चा वो घर कैसे चलेगा? भागवत में तो ऐसा लिखा है कि एक एक पत्नी के गर्भ से 10 बेटा भाई, एक एक बेटी भाई। कितनी संतान है भाई? एक पत्नी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी। अब बेटा गुणा लगाओ, तुम लोग पढ़ी हो बेटा, तुम पढ़ती हो, गुणा लगाओ संख्या कितनी भाई? तुम नहीं लगा फिर हम बताएंगे। हम बैठे का कि लागे हम देखो बैठे तो हमें खुआ रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं तो हम बता भी बैठे। भगवान की पत्नियां कितनी है? 16,108। और भगवान की एक पत्नी के गर्भ से संतान कितनी भाई? 10 बेटा और 1 बेटी।
तो संख्या कितनी हो गई? 1,61,080। कितनी संख्या भाई? 1,61,080। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर भगवान के तुम बच्चे नहीं को न्योते कर दो, बोले तुम जवाब पाओगे? उनकी पत्नी तो छोड़ो, 1,61,080 अगर बच्चन को बैठा दो भोजन के लिए तो 4-5 दिन तो पत्र ही पसने में लग जाए कि नहीं लग जाए? जब हम 2-3 हजार आदमियों को खाना बनवाते हैं तो महीने से तैयारी करते हैं। और जिनकी संतान 1,61,080 संतानें हैं, वो लोग कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन ना, एक गोविंद की कृपा है। और देखना, भगवान कभी बूढ़े नहीं होती। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि भगवान की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। भगवान की हम और आप कैसी मूछदारी नहीं आती है। भगवान की उम्र है 15 वर्ष। और भगवान के बेटा है प्रथम, ये रुक्मणी के बेटा है, उनकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष। बाप की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। और मोरा की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। बोलो, बाप से बड़ा है मोरा। और मोरा है अनिरुद्ध, यानी भगवान के नाती की उम्र है 50 वर्ष। नाती की उम्र 50 वर्ष, बाप की उम्र 25 वर्ष और बब्बा की उम्र 15 वर्ष। ये भगवान की कथा है, ये प्रभु की कथा है। एक भगवान का गीत हो जाए, विवाह करा रहा हो बगैर गीत के थोड़ी भगवान। और दूल्हा बने नंदलाल। अब जो बंग बेटियां पीली साड़ी पहन के बंद के आ रही हैं, अभी जो के महाराज में नचवाई नहीं है, हम तो नच भी आए थे। अब जजमान के परिवार की भी रिश्तेदारी बंगे बैठी हैं, आप लोग भी सज धज के आ रही हैं, हम भी बैठे सजे थे। और दूल्हा बने नंदलाल। आज हमारे गुप्ता जी साहब परिवार आए, हमारे बहुत प्रेम पिताजी का नाम कमलेश। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद, ताली बजा दो एक बार हमारी मंगल सिंह गुप्ता के लिए। आप आए, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन हैं और पत्नी भी हैं। बहुत बहुत साथी हैं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अच्छा जो बताओ, आज बेटा जूड़ी ये रिश्तेदार नहीं बैठी हूँ मैं, कि जाको वहीं बैठ गई। खड़ी बजा सकते रुक्मणी मेरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी
सोना होली का जमाना
हरि नाम